हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह इन्फॉर्मेशन जो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है और यह शेयर मार्केट जो है काफ़ी रिस्क भरा होता है। तो थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पे दोबारा आने के लिए। तो आज हम आपको काफ़ी शानदार इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं जो आप एक छोटी सी अमाउंट को रख के चाहे तो एक बड़ी अमाउंट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, हम आज प्लान बताने वाले हैं। HDFC का एक प्लान है जो एक लमसम प्लान के तहत, लमसम मतलब समझिए कि ये फिक्स डिपॉजिट है, उस तरीके से ये काम करती है। 75,000 रुपये आपको एक बार में जमा करना है और मैच्योरिटी जो वैल्यू है 1,78,00,000 रुपये होता है। लेकिन डियर फ्रेंड, ये कैसे करना है और कैसे होगा, ये इसके लिए आप मेरे वीडियो पे पूरा अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 75,000 रुपये इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। जैसे कि फ्यूचर सिक्योरिटी आने वाले समय में आपको पैसे चाहिए, आपको काफ़ी सारे फंड की आवश्यकता होती है, आपको बच्चे का एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों की शादी विवाह के लिए चाहिए। तो ये सारी फंड आप एक अमाउंट को रख के आप आने वाले समय में पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मैं बात करूं कि लास्ट 1 ईयर का 52% का ग्रोथ रेट है इस प्लान के तहत। लास्ट 3 ईयर के 28%, लास्ट 5 ईयर 25% एंड ऑल टाइम देखा जाए तो ये 21 से 22% का इसका रेशियो है। तो फ्रेंड, ये जो प्लान है ये HDFC का है, जो भारत की एक बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। अगर हम इसका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 20% से कैलकुलेशन हमने निकाला है। जैसा कि आप 75,000 रुपये को 5 साल के लिए रखते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है, मैच्योरिटी वैल्यू 1,86,000 रुपये होता है। वही अगर 10 साल के लिए रखते हैं तो 4,64,000 होता है। वही 15 साल के लिए 11,55,000 रुपये। वही अगर 20 साल के लिए अगर हमें प्लान के तहत देखते हैं तो 28,75,000 रुपये होता है। सेम 25 साल के लिए अगर हम इस प्लान को रखते हैं तो 71,54,000 रुपये। और 30 साल के लिए डियर फ्रेंड, ये जो अमाउंट होती है आपको 75,000 रुपये अगर आपने रखा और 30 साल तक का इसका जो रिटर्न आती है माय डियर फ्रेंड, ये 1,78,00,000, यानी ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। जैसा कि मान के चलिए कि अगर आज आप 20 साल के हैं और आपको 50 साल के बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, तो आप इस अमाउंट के थ्रू आप अपने चाहे तो जो भी सपने हैं 50 साल की उम्र में पूरे कर सकते हैं। जैसे कहीं बच्चों की शादी, हायर एजुकेशन या अपना घर बनाना हो, सपनों की महल चाहिए, घूमना हो, विदेश यात्रा करना हो, तो सारी इस प्लान के तहत आपको एक ही बार में पूरा कर सकते हैं। तो ये HDFC का जो प्लान है ये बहुत ही शानदार है। आइए हम और कैलकुलेशन के थ्रू बात करते हैं। अगर हमने ये 75,000 रुपये 15 साल के लिए रखा तो 11,50,000 रुपये होता है। इस 11,50,000 को हम फिर से SWP प्लान में रख देते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 13% का भी हो तो भी, अगर आपको मंथली 12,000 रुपये अगर लेना हो तो यह 10 साल के बाद आपको रिटर्न आ जाता है 14,40,000। और इसका जो मैच्योरिटी है आपको 10,96,000 रुपये मिल जाता है। सेम अगर आपने 20 साल के लिए किया तो आपको जो मंथली रिटर्न आती है 28,80,000। बैलेंस अमाउंट आपको 9,16,000 रुपये मिल जाता है। सेम पीरियड अगर हम सेम अमाउंट को 30 साल के लिए रखते हैं तो हमारा जो 12,000 रुपये जो मंथली इनकम आ रही है वो 43,20,000 रुपये होता है। फाइनल अमाउंट आपको 30,09,000 रुपये मिल जाता है। अब हम अगर 15 लाख रुपये का अगर ये प्लान करते हैं और ये लाइफ टाइम हमें 12,000 रुपये चाहिए तो ये अमाउंट लगभग 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी आप 11,50,000 के बदले अगर हम 15 लाख रुपये अगर इकट्ठा रखते हैं तो ये 12,000 रुपये पूरी ज़िंदगी ये मिलता रहेगा।
डियर फ्रेंड, इस प्लान का जो नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये HDFC द्वारा चलाया हुआ एक बहुत ही शानदार प्लान है। यह फंड साइज की बात करूँ तो डियर फ्रेंड 63,413 करोड़ का फंड है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बहुत बड़ा फंड है और इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ऑल टाइम रिटर्न 21 से 22% का है। मिनिमम SIP, अगर आप मंथली SIP करना है आपको तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमम लमसम स्टार्ट करना हो तो माय डियर फ्रेंड इसको आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। एग्जिट चार्जेज जो है डियर फ्रेंड, अगर आप 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकालना चाहते हैं तो बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है, जो आपको 1% चार्ज लगता है। ये जो प्लान है इसमें करीब 6 से 7 कंपनियों के साथ ये टाई अप है, जिसके थ्रू आपके पैसे को बढ़ाने का एक मौका मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं तो द इंडियन होटल, टाटा कम्युनिकेशन, अपोलो टायर्स, मैक्स फाइनेंस, द फेडरल बैंक, HPCL लिमिटेड, ये सारे कंपनियों के साथ टाई अप है और हमारे अमाउंट को बढ़ाने का मौका देता है। तो डियर फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो। डियर फ्रेंड, ये वीडियो जो बनाया है हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। यह शेयर मार्केट रिस्क भरी होती है, तो आप समझ के लगाएं। थैंक यू सो मच।